पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 65% आरक्षण को रद्द किया है। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का ये पूरा मामला है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसमें पटना हाईकोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। 65% आरक्षण को रद्द किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ ये मामला जिसमें आरक्षण रद्द कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों का आरक्षण से जुड़ा मामला जिसमें ये बड़ा कदम पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला 65% आरक्षण को रद्द किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने 65% जो आरक्षण था नौकरियों में उसे रद्द करने का फैसला किया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाता था 65% आरक्षण और इसे अब रद्द कर दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने बिहार के उस कानून को रद्द कर दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण कर दिया गया था। और अब इस मामले में ये बड़ा अपडेट है। 50 से 65% आरक्षण कर दिया था और जिसे अब रद्द करने का फैसला लिया गया है। कोर्ट ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण जो अधिनियम था उसको रद्द करते हुए यहां पर अपडेट ये दिया है। आपको बता दें, बिहार विधानमंडल द्वारा संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। बिहार सरकार द्वारा आरक्षण बढ़ाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। दरअसल बिहार ने उस कानून को हाईकोर्ट ने उस कानून को रद्द किया है जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। कोर्ट ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम उसको समानता का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। इसी बीच सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये पूरा मामला जिसे 65% आरक्षण था उसे रद्द कर दिया है। शिक्षण संस्थानों में ये पूरा आरक्षण अपडेट इसमें आप दीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से जाति आधारित गणना के बाद बिहार में 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण को कर दिया गया था। इसके अलावा आपको पता होगा कि 10% आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया गया था। तो कुल 75% आरक्षण बिहार में था। इस बात को पटना हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे असंवैधानिक करार देते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने इसको तत्काल प्रभाव से खत्म करने का आदेश जारी किया है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बात हो रही थी कि जाति आधारित गणना के बाद बिहार की तर्ज पे बाकी राज्यों में भी देश स्तर पे जाति आधारित गणना होनी चाहिए, उसके आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पे आगे काम होना चाहिए। तो उन तमाम चीजों पे एक तरह से कहा जाए तो पटना हाईकोर्ट ने विराम लगा दिया है और पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि लगातार इसकी मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही थी कि जाति आधारित गणना के आधार पर पूरे देश में गणना होनी चाहिए और उसके आधार पर आरक्षण भी मिलना चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए तो 65% आरक्षण, जिसको कि 50 से बढ़ाकर बिहार सरकार ने 65 किया था, 10% आर्थिक आधार पर भी लोगों को आरक्षण मिलता था, जिसके आधार पर 75% आरक्षण बिहार में लोगों को मिल रहा था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इसे समानता का उल्लंघन बताया है और सीधे तौर पर इसे खारिज कर दिया है। पलक, क्योंकि विपक्ष काफी लंबे समय से सर्विस में मांग भी कर रहा था, तो बड़ा झटका समझ सकते हैं इसको सरकार के लिए। बिल्कुल सरकार के लिए झटका तो है ही, विपक्ष के लिए भी एक बड़ा झटका है क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर तूल दे रहा था कि आर्थिक आधार पे आरक्षण 10% बढ़ाया गया है। बिहार में 75% आरक्षण है, तो ऐसी परिस्थिति में इसी आधार में पूरे देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जाति आधारित गणना के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए। ये तमाम मांग विपक्ष की तरफ से थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट के इस वर्डिक्ट ने एक तरह से कहें तो करारा तमाचा लगाया है उन तमाम ऐसे लोगों को जो समानता के उल्लंघन के लिए लगातार प्रयासरत थे। और हाईकोर्ट ने इसको समानता का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और असंवैधानिक करार देते हुए इस पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को ही खारिज कर दिया। निश्चित तौर पे एक बड़ा झटका है तमाम ऐसे लोगों के लिए जो आरक्षण की मुखालफत करते थे, आरक्षण की वकालत करते थे। तो इन तमाम लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए तो अब इस पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है और अब देखने वाली बात होगी कि आगे अब ऐसे में राजनीतिक दल क्या करते हैं। पलक, अगर हम बात करें इस पूरे मामले में आरक्षण को रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से क्या क्या कुछ पॉइंट्स इसमें गिनाए गए? देखिए, कहा गया है कि समानता का उल्लंघन है ये सीधे तौर पे। अगर देश स्तर पे अगर आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो वो उसके आधार पे ही लागू होना चाहिए। कहीं कोई राज्य अपने स्तर पे उसमें अगर बढ़ोतरी करता है और किसी जगह किसी चीज में कोई कमी करता है तो निश्चित तौर पे वहां जो अन्य जातियों के लोग हैं उनके लिए एक तरह से कहा जाए तो असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी। आपस में जो मंडल कमीशन के दौर में देखने को मिला था उस तरह का दौर सामने आ जाएगा
बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति और बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई शुरू हो सकती है। तो ये तमाम चीजें थी जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने इसको सीधे तौर पे असंवैधानिक करार दिया। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि ये समानता का उल्लंघन है, असंवैधानिक है। इस तरह से आपसी विद्वेष बढ़ेगा, लोगों में भेदभाव की भावना बढ़ेगी। तो इन तमाम चीजों को हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में सीधे तौर पे मुख्य न्यायाधीश ने कहा है। और अब आगे अब उनके जजमेंट की कॉपी जब सामने आएगी तो और भी चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से बिंदु पे हाईकोर्ट को आरक्षण को लेकर आपत्ति थी, ऐतराज था, जिसके आधार पे इतना बड़ा फैसला लिया गया है। ठीक है, तभी हम आपसे अपडेट लेंगे सर्वेश। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।